फ्रीडम न्यूज़ की टीम आज मौजूद है सोनीपत में और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा स्वरूप कर्मचारी मंच की ओर से एक यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या मांगे लेकर वो यहाँ पर आए हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर.के. नागर है। मैं हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच ऑल हरियाणा का प्रदेश महासचिव हूँ और ये ठेका सफाई कर्मचारी मंच का हड़ताल है, बल्कि आज 18वां दिन है। इनकी कोई सुन नहीं रहा। आप 18 दिन से हैं लेकिन कोई यहाँ पर आपका देखने नहीं आ रहा है कि क्या ज्वाइंट कमिश्नर जो हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी, उन्होंने 3 बार कल तक बुलाया, कल भी बुलाया था। वो इनको अधिकारियों कहते हैं इनकी जांच कराओ जैसे चाहते हैं। तो पहली बार के में उन्होंने जो रिकॉर्ड दिखाया 311 टोटल सफाई कर्मचारी हैं, उनमें से इन्होंने हमारे यूनियन की तरफ से 229 आदमियों की लिस्ट दे रखी थी। हम ओरिजिनल ये आदमी काम कर रहे हैं, बाकी हम नहीं जानते कौन है। लेकिन जब साहब ने रिकॉर्ड चेक करवाया तो केवल 26 आदमी ओरिजिनल मिले, बाकी ओरिजिनल काम करने वालों के भी नाम गायब। ठेकेदारों ने, सुपरवाइजर और जेईएस जो ने जो भी संबंधित उन्होंने अपने आदमी ठोक रखे हैं। इसका हमने लिखित में कहा दिया बोगस पाए हैं। उन्होंने फिर इंक्वायरी बैठाई, हमारे 4 आदमी शामिल थे। दूसरी बार देखा हमने ये कहा ठेकेदार का जो मस्ट्रोल होता है हाजिरी रजिस्टर वे पेश करवाओ। तो उन्होंने चेक करवाया, हमारे आदमी अपने अफसर बैठा गए जो संबंधित थे। तो केवल 1 महीना मई 1918 का ना भाई, मई 2018 का 1 महीने का रिकॉर्ड पाए दफ्तर में, बाकी गायब है। जबकि मैं आपको बताऊं, देखो जी, विशेष बात यह पूरे हिंदुस्तान में कि ईपीएफ का एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1952 है। उसमें अगर कोई ईपीएफ के जमा कराए पैसे और ईएसआई के 1936-1948 के तहत, मैं इस पर चैनल पर बोल रहा हूँ, को मुझे सजाए मौत दे देना अगर एक शब्द में गलत पा जाए। इनके तहत ठेकेदार को अपने इनके हाजिरी और इनके ईपीएफ काटा हुआ चालान फार्म की स्लिप लगानी होती है। तब ये नियम है, तब महकमा उसको पेमेंट करेगा ठेकेदार को, ठेकेदार इनको देगा। लेकिन ऐसा कल कुछ नहीं पाया। हम इस चैनल पे कह रहे पूरे इंडिया में जाएगी आवाज़। मैं नागर दावा कर रहा हूँ, कानून की कल कॉपी दे दी। अब भी हमारे पास किताब और कानून है। मैंने 47 साल हो गए प्रदानी करते, इन कानूनों को हम रोज़ इस्तेमाल करते। काफ़ी लोगों पर लाखों रुपये जुर्माना भी हुआ है, कईयों की सज़ा बोली गई पीएफ की तरफ से, लेकिन उन्होंने पैसे भरे बच गए। अब ये बच नहीं सकते कानून से, हमसे बच जाएंगे। कानून हमारे पास, मैं फिर दोहराता हूँ, इनका जो नुकसान हो रहा है उसका वायलेशन कर रखा है अधिकारियों और ठेकेदार ने। 1952 के एक्ट का जो कच्चे कर्मचारियों पर पूरे देश के लागू नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा। चोरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं, नकली बोगस आदमी भर्ती कर रहे हैं। असली आदमी केवल 26,311 में से मैं दावा करता हूँ। कमिश्नर कहता मैं क्या करूँ, इलेक्शन ड्यूटी है। हमने कल कहा कि भाई मैं जेई रह रहा हूँ जी हुड्डा HSVP में। मैं बोला एडिशनल ड्यूटी दी जाती है, नीचे से ऊपर आई तक कोई एक चला जाए मर्यादा को क्या नहीं होगा। बोला ऐसा तो नहीं होती है, मगर लगा एडिशनल ड्यूटी करा चेक। मेरे सामने, इनके सामने हम 4-5 आदमी थे। तुरंत कहा उनको बुला के भाई एडिशनल तुम्हारी ड्यूटी लगाई, इनकी संतुष्टि कराओ। संतुष्टि नहीं कराई गई। हमने कल फिर चैलेंज लिखा है, ये सारे हवाले दे के कानून के, ये लिखा भाई हमारा याद निपटेड़ा करो ना, आगे मामला बढ़ेगा। घेराव करे, कल हमने तो गेट बंद किया था। आगे हमने लिखा हम कर्मचारी अधिकारियों का घेराव भी करेंगे और भी आगे बात बढ़ सकती है। या तो हमारा जवाब दो, मुझे झूठा साबित करो, कानून को झूठा साबित करो, या काम करो। तो फैसला ये दिया है सर लास्ट में, आने वाली कल 27 तारीख को ठेकेदार और अधिकारी और हम बुलाए हैं। इस बात पर मैं यकीन है, मैं आर.के. नागर ये दावा करता हूँ, अपने कानून की किताब और लेटर लेके बैठूंगा। अगर कोई झूठा साबित कर देगा, कल हम आत्महत्या कर लेंगे, हम ये धरना उठा लेंगे, हम नहीं बैठेंगे। लेकिन हमें कोई झूठा तो साबित करे, कोई झूठा तो साबित करे ना। अगर गलत कानून बता रहा है, ये देश के बनाए हुए, अंग्रेजों के बनाए हुए आज तक चल रहे हैं वो 1936, 1948, 1952। अरे गर्भवती औरतों को 6 महीने की छुट्टी, ठीक है, इसके हस्बैंड को छुट्टी, संडे का अवकाश, ईपीएफ ईएसआई तुरंत सारा जमा करो, स्लिप दो और हाजिरी रजिस्टर हो। बल्कि यहाँ तक है कि इनको अधिकारियों को कहो कि इनको महीनेवार बताता रहे, भाई इतने लोग तुम हाजिर थे, इतने गैर हाजिर हो। कुछ नहीं करते, कल कुछ नहीं मिला। मैं ये सब उनको बताना सुनाना अफसरों को, मैं जो कुछ कह रहा हूँ कुछ नहीं पाया। लेकिन इसलिए हम डॉक्टर नरेश कुमार ज्वाइंट कमिश्नर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे बहन भाइयों की तरफ से कि उन्होंने तीसरी बार ये मानवता दिखाई कि मैं ठेकेदारों को बुलाऊंगा, चिट्ठी लिखता हूँ आज ही, और संबंधित अधिकारियों को बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा
और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। आप चिंता ना करो, गेट मत घेरो। हमने गेट खाली कर दिया, साइड में बैठ गए। लेकिन ये भी बात, अगर कल भी फैसला नहीं होया, गेट नहीं घेरेंगे, हम अफसरों को भी घेरेंगे, उनका भी इलाज करना जानता है ये संगठन। हमारा इसके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, ये इस देश का सबसे पीड़ित शोषित वर्ग है, वाल्मीकि समाज ज़्यादातर, और इनमें कुछ वाटर सप्लाई वाले मेरे साथी हैं, उनको कौशल निगम में भेजना चाहिए, नहीं भेजते। ऑर्डर आए पड़े, इनके नाम बना के लिस्ट बना दी थी, लेकिन अपने आदमी उसमें क्या करें, शामिल करने के लिए हमारे आदमियों की बनी बनाई वाटर सप्लाई वाले की लिस्ट रोक रहे हैं, कौशल निगम में नहीं भेजते। अब कह रहे हैं कौशल निगम बंद है। मैंने ये कहा था, मेरी बेटी के समान हो, हम इसको खोलना भी जानते, जिस दिन धक्का मारेंगे ना जोर से, गेट कार तोड़ेंगे, सब क्या ताले तारे, ये खुल जाएगा। ये ज़्यादा दिन बंद नहीं रहे, जान पूछ का बंद करियो इसको, इस कौशल को खोलो और हमारे आदमी जो जाना चाहता है भेजो। कौशल ने मांग रखा लेटर डाल के, भाई शेष कर्मचारियों को भेजो कौशल में, ये नहीं भेजते क्योंकि ये अपने आदमियों की लिस्ट बना रहे हैं, उसको हम बढ़ने नहीं देते। इंक्वायरी चल रही है लेकिन गलत सिद्ध हो रहा है। गलत वालों को ना तो आज तक सजा दे ली किसी अधिकारी ने, कमिश्नर बड्डा हमें मिलता ही नहीं, कौन हम नाम शक्ल जानते ही नहीं। लेकिन जो ज्वाइंट कमिश्नर है, मैं कहूँगा भरी सभा में कि जिस आदमी ने 15 दिन में 3 बार हमारी बात सुनी है, इसलिए उसका आभार व्यक्त करते हुए संजीदा है। जीवित आदमी हो, डेड बॉडी नहीं, बाकी तो डेड बॉडी मरे हुए दागी बैठे, कलंकित आदमी बैठे जो रिश्वत लेते हैं, मिली भगत करते हैं। मतलब इतने, देखो एक आदमी ने कल बताया नहीं में से कि मैं 3 ट्यूबवेल चलाता हूँ, मेरे को तो मिलते हैं 13,000 रुपये, और उसके जो रिश्तेदार हैं, वो एक उनका ऐसा रिश्तेदार बताया, कर नाम हो तो आ जाना भाई आगे, उसने कल बताया भरी सभा में कि एक आदमी को 95,000 रुपये दे रहे 3 ट्यूबवेलों के नाम का, 3 तनख्वाह, क्योंकि वो ठेकेदार का अपना बिराना क्या रिश्तेदार, क्या कहूँ मैं, जो है वो तो मैं बता भी नहीं सकता, लोग उल्टा बड़ समझेंगे। उसका कोई निजी पर्सनल रिश्तेदार, उसको तो 95,000, जो 3 ट्यूबवेल चला रहा है उसको सिर्फ 13,000। ये इस देश में अन्याय क्यों, बीजेपी सरकार में इतना जुल्म क्यों है गरीब समाज में? ये नहीं होना चाहिए। हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं चाहते। भाई कानून को मानो, कानून से बाहर मत करो, कोई मांग नहीं। EPF PSI के जो नियम कहते हैं उसके तहत कर दो, इनकी जांच करा दो, ठेकेदार के मुस्टोल निकलवाओ, हाजिरी रजिस्ट्री निकलवाओ, जो ओरिजिनल आदमी उनकी लिस्ट बनाओ, पेरोल पे भेजो। असली झगड़ा चल रहा अभी, पेरोल पे भेजो। वो क्या अपने बोगस आदमियों की लिस्ट बना रहे हैं मैडम जी। हम कहते अभी तो थारे भी बेच सको, लेकिन काम तो करते हो, काम करने वाले कोई भी, हमें कोई एतराज़ नहीं। और ये भी नहीं कि वो वाल्मीकि वो बाजी मार लेकर जाट बाम नबानी हमारे भाई आदरणीय है, कोई भी हो, लेकिन काम तो करे। अब घरा बैठा हो, घरा लेटता हो, मौज मारता हो, उसका तो नाम जाएगा, उसका तो कौशल में इसमें जाएगा, कौशल में या पेरोल में। पेरोल में सरकारी तनख्वाह ज़्यादा है। अब देखिए ठेकेदार, आज सरकार मतलब अपने जो न्यूनतम वेतन है वो 19,000 से कम नहीं है। हरियाणा में मैं दावा कर रहा हूँ, इनको एक आदमी को भी 13,000 से ज़्यादा, 10 और 8-9 तो ले ही रहे हैं। लास्ट स्टेज है जो आज मिल रहा हो 13,000, इससे ज़्यादा नहीं। ये खड़े हैं सारे, खाते चेक करो। जी, मैं मुकेश कर्मा, ठेका सफाई कर्मचारी। देखिए, पिछले 2 महीने से लगभग जुलाई से ही आंदोलनरत हैं, और 24 मई 2018 को सरकार के साथ नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ का एक समझौता हुआ था, जिसमें सभी ठेका सफाई कर्मचारियों को निगम के रोल पर लेना था और ठेका प्रथा को समाप्त करना था। लगभग हरियाणा में ठेका प्रथा खत्म हो गई, सभी कर्मचारियों को निगम के रोल पर ले लिया गया। लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो पता नहीं क्यों ठेकेदारों से मिलीभगत करके ठेकेदारी को बनाए हुए हैं, और एक भी सफाई कर्मचारी को यहाँ पे निगम के रोल पे नहीं लिया गया। हमारा ये मानना है, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, ठेका प्रथा बंद नहीं किया जाएगा, ठेका सफाई कर्मचारी को निगम के रोल पे नहीं लिया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है, हम पूरे ज़ोर शोर से इस आंदोलन को तेज़ करेंगे, और शहर में गंदगी का जो माहौल होगा उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन। क्या कहें? मेरा नाम मंजू है, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, ना तो हमारी सैलरी टाइम पाती है, ना हमारा SIPF कटता है, और हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो अधिकारी हमें उसका बहुत बड़ा दंड देते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो 2018 की लिस्ट थी वो आप उसकी वो मांग पूरी की जाए और हमारा काम किया जाए। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं, हमें टाइम पे कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, ना SIPF की। अगर हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, हमारे पास पैसे होते तो हम वहाँ दिखा सकते हैं प्राइवेट में, नहीं तो हमारे बच्चे सड़कें मर जाते हैं। आप अपना पूरा काम करते हैं समय पे? हम 7 बजे से 5 बजे तक पूरा टाइम काम करते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। मेरा नाम मंजू है। कि हमारी ये समस्या है कि हमारे 2018 को जो
समझौता लागू हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है और हमें पेरोल पे नहीं लिया जा रहा है और हमारी टाइम पे भी सैलरी नहीं मिल रही है। और वही जैसे कि अंजू जी ने हमें बताया कि हमारे अगर बच्चे बीमार होते हैं तो उनका इलाज हम अपने पैसों से ही कराते हैं, हमें SYPF कुछ नहीं मिलता। तो जैसे कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या? मेरा नाम मुकेश कुमार ठाकुर, मैं यूनियन का अध्यक्ष। हम कहना चाहते हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी और नगर निगम के अधिकारियों से भी, अगर पेरोल पे कर्मचारियों को जल्द से जल्द नहीं लिया गया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा और शहर में चक्का जाम कर दिया जाएगा, गंदगी के ढेर फैल जाएंगे जिससे बीमारी होने का भी खतरा है। 24 मई 2018 को सरकार के साथ समझौता हुआ था हरियाणा सरकार के साथ। चिट्ठी के आधार पर सभी ठेका सफाई कर्मचारी निगम के रोल पर लिया जाना था। हर एक जिले में ले लिया गया है, लेकिन सोनीपत शहर एक ऐसा है जहां पर नगर निगम प्रशासन ने किसी भी ठेका सफाई कर्मचारी निगम के रोल पर नहीं लिया गया है। यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने फाइलों में भी गड़बड़ी की है, उन्होंने बोगस नाम फाइलों में दिए गए हैं और जिसकी जांच होने पर उसमें से 65 के करीब बोगस कर्मचारी उसमें जो काम नहीं करते हैं वो कर्मचारी मिले हमें। तो अगर हमारा काम जल्द से जल्द नहीं होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जो ठेकेदार SIPF काटता है, नगर निगम के अधिकारी मिलकर उस PF में और SI में भी गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं SIPF में पूरी गड़बड़ी है, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी का जो पैसा कटता है वो सिंगल कर्मचारी कटता है, ठेकेदार की तरफ से कोई पैसा जमा नहीं किया जाता खाते में। और जो सैलरी है, सैलरी भी 15 से 20 तारीख हो जाती है, प्रावधान है 7 तारीख से पहले खाते में सैलरी आनी चाहिए। और ना तो समय पे झाड़ू मिलती है, ना रेड मिलते हैं समय पर। कर्मचारियों का कुल मिलाकर ठेकेदारी प्रथा में शोषण हो रहा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं ठेका प्रथा समाप्त करके महकमे के रोल पर लिया जाना चाहिए सभी कर्मचारियों को, और तभी शहर साफ सुथरा रहेगा। ठेकेदारी में तो गुलामी की जंजीरें हैं, तो एक गुलामी की जंजीर से कर्मचारियों को आज़ाद करना चाहिए सरकार को, और हम उसके साथ हैं। जो सरकार ठेका प्रथा को समाप्त करेगा हम उसी को वोट करेंगे जी, उसी को सपोर्ट। कि आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इन्होंने ये कहा है कि अभी तो इनका जो प्रदर्शन है बहुत ही छोटे स्तर पर है, लेकिन अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो यही प्रदर्शन बड़े स्तर पर भी होगा। ये रोडे चक्का जाम करेंगे और चारों तरफ गंदगी जो होगी उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार और वो अधिकारी होंगे जो इनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। तो मैं सरिता इसी तरह की और खबरें आपके साथ लाती रहूँगी, तब तक आप देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़।